हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक ऐसे पर्सन के बारे में जानेंगे जो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ नहीं होता, एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड है, बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं इस काम को, और ये भी कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग तो लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन उन सब को गलत प्रूफ किया इन्होंने, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आज हम जिस पर्सन के बारे में जानेंगे उनका नाम है मुनीरा सदफ, जो एक यंगेस्ट मिलियनर है एट द एज 21। तो इस वीडियो में हम जाने कि इनका क्या माइंडसेट होता है, कैसे ये वर्क करती हैं, क्या इनकी प्लानिंग होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो वीडियो में पूरा बने रहना, जानेंगे हम उन्हीं से। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों सभी को जल्दी रिप्लाई करूँ, ठीक है। बट कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मैं चाहती हूँ, मतलब मैं कुछ काम करती हूँ ना, अम्मी को बोलती हूँ कि मुझे ना मोबाइल देखना है, दे दीजिए, मतलब कुछ इमरजेंसी होती है तो टीम के मैसेजेस आ रहे होंगे, उसने एनरोलमेंट करी, उसने नहीं दिया, तो मुझे ना रिप्लाई करना है, ठीक है। उस टाइम मेरी जब तबीयत खराब थी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है। जितना मैंने अर्न किया उसके अकॉर्डिंग तो देख लो, कंपेयर कर लो, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा किसी के अंदर होना भी नहीं चाहिए। और जिस दिन वो चीज ना आपके माइंड में आ जाएगी, लाइक कि मैं हफ्ते का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख अर्न करती हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वीक कुछ भी नहीं, या उससे 1-2 वीक होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो वो अपने सिर पर मैंने कभी चढ़ने ही नहीं दिया, और ऐसा कुछ भी एटीट्यूड नहीं है सच में। मैं सब चाहती हूँ, मैंने अपने मिलियनर शो में भी बोला था कि अगर मेरे पास सुपर पावर आ जाए तो मेरा सबसे पहला एम यही रहेगा कि मैं अपने पूरे टीम मेंबर को मिलियनर बना दूं। तो क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, आप लोग भी ग्रो करो। हाँ, मैं डांटती हूँ कभी किसी के, मैं ट्रेनिंग देखी नहीं देखी तो फिर आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मैं हर थोड़े दिन पर अपने ग्रुप में सारी चीजें आप लोगों को डालती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। जब आप लोग नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझा करो। मैं एटीट्यूड में नहीं बोलती है, ऐसे नहीं बोलती कि बस आप ये कर लो या वो, आपके लिए वो चीज बहुत हेल्पफुल होती है, वो आपके लिए सही है, आपको सही रास्ता दिखाएगी, तभी बोलती हूँ। सो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट आंसर्स होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, बट मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ बिकॉज यू आर अ मिलियनियर्स, व्हाट मनी रियली इज? मनी इज एवरीथिंग, क्यों? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, ओके, नॉट आखिरत। यहाँ पर कोई कंपेयर मत करना। हाँ, हमें जीने के लिए आपको पैसा, वो रहना कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, वो चाहिए। क्या बोलते हैं ना, पैसा कुछ भी नहीं होता, मोह माया होती है। लाइक देखो, अगर मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकल रही है और तभी मैं आगे बढ़ी हूँ, तो सोच रहे हो वो आप अपनी कौन सी हैप्पीनेस दे रहे हो अपने पेरेंट्स को, किसकी वजह से? पैसों की वजह से दुआ दे रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो। तो पैसा सब कुछ है इस दुनिया में जीने के लिए, ठीक है। उससे आप बहुत सारी चीजें कर भी सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो, लोगों को भी खुशी दे सकते हो, खुद भी खुश रह सकते हो। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो मनी इज एवरीथिंग, ठीक है, बिकॉज एक नेसेसिटी। द माय क्वेश्चन इज कि द नंबर वन एनिमी टू इंक्रीज द इनकम, सबसे बड़ा दुश्मन। कंफर्ट जोन तो है ही, डिमोटिवेशन भी है, थोड़ा एटीट्यूड, वो भी, ये सारी चीजें भी आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे पास सब कुछ, अब मैं बेस्ट, तो फिर वो चीज आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। हमेशा ना खुद में एक हमेशा अपने आप को बेस्ट मत समझो, एक कमी निकाल के उस चीज को ठीक करने के लिए आगे बढ़ो। फिर हमेशा खुद के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकालो कि ये मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी जो मैं हूँ उस चीज से नहीं हूँ। हाँ, शुक्रिया अदा करना वो अलग बात है, ठीक है, बट खुद को आगे बढ़ाने के लिए आप एक चीज को ऐसा रखो कि आपको लगना चाहिए कि मैं इस चीज में बेस्ट नहीं हूँ, आगे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और डिमोटिवेशन वो तो सभी को आती है, मुझे भी आती है, अभी भी आती है, 2 दिन पहले भी आई थी। अभी मेरी रील वायरल जा रही है ना, ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मत ही पूछो। बोले ईरान में हिजाब को लेकर ये हो रहा है और इंडिया में लोग मिलियनर बन रहे हैं। हाउ वेल्थी पीपल आर डिफरेंट। सर वो कंफर्ट जोन में नहीं जाते, दे वर्क फॉर फ्यूचर नॉट प्रेजेंट, जनरेशंस के लिए काम, जनरेशन एग्जैक्टली। और मतलब नॉर्मल लोग हैं कि अगर मैं सोचती हूँ अगर आज मैंने इतनी मेहनत करी है तो आने इतना कर लूं कि अगर आगे वाली जनरेशन कुछ काम ना करे तो भी वो आराम से रहे, ऐसा। ठीक, मतलब आप ऐसे सोच रहे हो,
आप भी नहीं, आप बताइए। जब फर्स्ट टाइम आपने 1 लाख हिट करा था, मतलब सोचा था आपने इतने टाइम में आप 1 लाख रुपए कमा लोगे एक महीने का? मंथली अर्निंग सोच ली थी क्योंकि आपने माइंडसेट बना दिया था ना, करना है। तो जब हिट किया तो फिर कैसा लगा? बहुत लाइक 44 करा था, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया था। खुशी मुझे तब हुई थी जब मैंने 3 लाख करा था, बहुत ज्यादा उस टाइम पर हुई थी। एक है ना हॉल ऑफ फेम, लग रहा था मुझे मैं फेमस हुआ, हॉल ऑफ फेम हो गया। अच्छा। हाँ उस टाइम में मतलब 1 लाख में तो ठीक है, 44 के बाद मैंने करा आधा 50, वो ठीक है, लेकिन हॉल ऑफ फेम जब हुआ था ना तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। और रियल जो मेरी ग्रोथ हुई है ना वो हॉल ऑफ फेम के बाद ही हुई है, जबकि मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई हॉल ऑफ फेम की बिज गुरुकुल में, क्योंकि मैं हॉल ऑफ फेम के बाद से बहुत तेजी में बहुत जल्दी ग्रोथ हुई। सीधा मिलियनियर शो ही करा। हाँ उसके बाद हॉल ऑफ फेम नहीं हुआ शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ईशा का भी नहीं होगा। मुझे कॉल आई थी अमर कुमार की, वहाँ बिजरुकुल के जो एफिलिएट सपोर्ट हेड है, उन्होंने बोला कि आपको हॉल ऑफ फेम नहीं लेंगे, आप बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो, आपका मिलियनर शो लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ठीक। तो 3 लाख से बहुत खुशी हुई। आपकी मंथ की हाईएस्ट अर्निंग कितनी रही? 10 लाख 10 लाख रुपए एक महीने का। तो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे जो सोचते हैं कि हमारे पास फोन नहीं है अच्छा, हम कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मुनीरा की जो पहली रील वायरल गई थी ना, वो एक रियलमी वाले फोन से वायरल गई थी। आप सोचोगे कि नहीं मुझे महंगे से महंगा फोन ले लूं मैं, बट कंटेंट का आइडिया नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है कंटेंट के अंदर, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे थीम मेंटेन करना है, समझ ही नहीं आता कि हमें कहाँ रिसर्च करना है। तो आईफोन लेकर भी लोग, हाँ रियलिटी लोगों के पास आईफोन होने के बावजूद भी वो शूट नहीं कर पाता वीडियोस, उनको पता ही नहीं है कैसे शूट करना है, क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज पे टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया है। ठीक है मुनीरा, 10 लाख रुपीस का टारगेट अगर किसी को हिट करना हो तो आप उसको क्या गाइड करोगे नेक्स्ट ईयर? आपका माइक म्यूट है। अच्छा मेरा माइक म्यूट था, बट एज्यूम करो मैंने क्या बोला। नंबर 1 ऐसा सुनाई दिया। नहीं, और किसी ने ध्यान से देखा तो नहीं, या कोई मुझे जानता है तो बताओ क्या बोला होगा मैंने। कंटेंट कंसिस्टेंसी, मैंने बोला प्रोफाइल बिल्डिंग। जिस भी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से प्रोफाइल बिल्डिंग बनेगी। हाँ अथॉरिटी भी वहीं से बनती है, क्लोजिंग भी वहीं से होती है, लोग आपको जज भी वहीं से करते हैं, आपसे इंस्पायर भी वहीं से होंगे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 50% कन्वर्जन प्रोफाइल से होकर ही आते हैं। आप खुद नोटिस करो, ऑफलाइन आप बाहर जाते हो तो आप देखते हो शॉप को, तभी एंट्री करते हो, किसी भी चीज को, कुछ भी शॉपिंग करो बाहर से देखोगे तभी, लोग आपको नहीं देख रहे सामने से, क्या देखेंगे प्रोफाइल, वहीं से जज करेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट है ये, नहीं स्टार्ट करी तो फिर कर दो। ये मत सोचो कि कंटेंट वायरल जा रहा है नहीं जा रहा है, लाइक्स आ रहे नहीं आ रहे, आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट हो ना। और ये चीज मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा वर्क करी है, तभी मैं बता रही हूँ। दूसरा, आज से स्टार्ट कर दो, किसी आपके घर में भाई बहन है, बातें करना उससे, मतलब नॉर्मल बातें नहीं, बिज रुकल के बारे में समझाना जो भी, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करो जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज एकदम कॉन्फिडेंटली दे पाओ आप। नॉर्मल जो और आगे के ऑब्जेक्शन होते हैं वो आप धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन बेसिक बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब कोई सामने वाला आपसे पूछ रहा है व्हाट इज बिज गुरुकुल, क्या करना होता है यहाँ, तो इतने कॉन्फिडेंटली बताओ कि उससे पता हो कि हाँ इससे सब पता है। अब ऐसा नहीं कि खुद अटक रहे हो, हाँ इसमें ना ये करना होता है, 3 पैकेज होते हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको नहीं पता है, आपको सही से नहीं पता और आप बिगनर्स हो, जज कर लेंगे। ठीक है, कोई पूछता है ना क्यों अर्निंग आपकी कितनी हुई है, इसलिए पूछता है क्योंकि आपको उसे देखकर लगता है कि आपने अर्निंग नहीं करी होगी, आपको उसे देखकर लगता है कि आपने अर्निंग नहीं करी होगी। ठीक है, इसलिए तीसरी चीज तो आयशा ने भी बताई, कंसिस्टेंसी। जो कर रहे हो, अगर हिट करना है कोई भी टारगेट, अभी भी हमें हर मंथ का टारगेट लेके चलो, हर हफ्ते का टारगेट लेके चलो, कि आपको किसी अदर टारगेट की जरूरत ना पड़े। जैसे मेरा है कि 1 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है, तो जाहिर सी बात है मैं वीक में इसके ऊपर काम करूंगी, राइट। तो ऐसे ही आपका भी होना चाहिए कुछ ना कुछ टारगेट। ओके, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स, जैसे आप पूरा छोटे छोटे टारगेट्स
पूरे होंगे तो वो बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक अगर आप वीकली बोल रहे हो कि मुझे 50,000 करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो 2 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख की अर्निंग आपने मंथली ऐसे ही कर ली, ठीक है, बड़े टारगेट आपके पूरे हो गए। ये इस चीज के ऊपर आप अगर आप फोकस करोगे देन 10 लाख क्या आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो, बहुत बहुत मैसिव। कुछ नहीं है, बस यही सब चीजें हैं, घुमा फिरा कर एक्सपर्टीज एंड ऑल जो भी होता है ना, बस इसी सब में घूमता रहता है, सारी चीजें इसी में घूमती रहती है, और इसी में आपको कुछ चीजें बेस्ट बनानी होती है। छोटी छोटी चीजों की वजह से लोग आपको बहुत गंदी तरीके से जज कर देते हैं, मैंने देखा है इस चीज को, एक्सपीरियंस करा है, तभी बता रही हूँ। ओके ओके, आपका शेड्यूल? सर मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत काम नहीं करती मैं 11 बजे उठती हूँ। ओके, आपका शेड्यूल? सर मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत काम नहीं करती मैं 11 बजे उठती हूँ। क्या सर? ऐसा मत बोलना, मैं सुबह 11 बजे उठती हूँ। हाँ सर उठती हूँ, मतलब 10:30 तो उससे पहले नहीं। अच्छा, ठीक है, हाँ ये है। उसकी बाद दूसरी चीज ये कि शेड्यूल इन द सेंस, मतलब जैसे आशा ने बोला लीड्स के अकॉर्डिंग, एग्जैक्टली वैसा ही होता है काम। अगर मैं सुबह उठ के देख रही हूँ कि 1000 मैसेजेस हैं, तो मुझे वैसे ही काम के बारे में सोचना है। अगर 400 है तो वैसे ही सोचूंगी, ठीक है। कुछ काम है तो उसके अकॉर्डिंग सोचूंगी, तो शेड्यूल कुछ होता नहीं है। काम नहीं करती हूँ मैं घर में, वो है, मैंने यहाँ पर रील से काम नहीं करा है। ऐसा नहीं कि मजबूरी में नहीं करती, मतलब ऐसे, अब जैसे आयशा की मम्मी है ना, वैसे ही है बिल्कुल, नहीं करना है, मतलब मेरे लिए काम नहीं, बोले तुम्हें नहीं करना, तुम छोड़ दो। मैंने बोला मैं बेटा हूँ यार, तो फिर बेटे काम नहीं करते, बेटे काम करते घर में, बहुत कम, रेयर करते। सर क्या बोल दिया? बेटे कमाने लगो फिर आप नहीं करोगे। क्या बोल दिया? अच्छी खासी अर्निंग हो तो पेरेंट्स बोलते नहीं, जैसे होते हैं ना ऑफिस से अच्छी खासी अर्निंग करते तो भी जिम्मेवारी रहती है लड़का। सुनो पहले मेरी बात सुनो, मैं एग्जांपल देकर, अपना अपना है सर, अपना अपना। हाँ, जैसे एक होता है ना, मैं बता रही हूँ एग्जांपल कि शाम में अगर अब्बू आ रहे हैं मतलब शॉप से, या फिर कोई आ रहा है ऑफिस से, ठीक है, तो उनके लिए चाय बनेगी, हाँ आ रहे वो थक गए हैं, ठीक है, तो वैसा वाला से नहीं, बट ठीक है तुम काम कर रही हो, वो समझते कि वो भी मैं एक काम ही कर रही हूँ। जस्ट लाइक बैठकर फोन चलाना, वो सिर्फ फोन नहीं है, जैसे मेंटली बहुत थकावट होती है बोलने में, बैठे बैठे भी, फिर लेट भी जाना, फिर बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी एक काम ही है। वो हम काम ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरा काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो काम नहीं करती हूँ। बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही, मतलब कुछ शेड्यूल नहीं है एग्जैक्ट कि सुबह उठकर खाना है, फिर ये करना, फिर ये करना, ये करना नहीं है। खाते खाते फिर रिप्लाई चला गया, एनरोलमेंट हो गई, नहीं हुआ, ऐसे ऐसे भी होता है। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो जो भी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपने सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट आप देख सकते हो। और अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपके लिए एक अमेजिंग सा सरप्राइज है जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। तो वो सरप्राइज ये है कि अगर आपको भी अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है, अगर आपको भी ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग में कितना ज़्यादा स्कोप है, कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो आप अगर आप भी वर्क को स्टार्ट करते हो। तो अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो, अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करते हो, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने विद इन 6 मंथ्स के अंदर 4 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। तो आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो, अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और लाइफ टाइम आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे इन्होंने 30 लाख की अर्निंग को जनरेट करा विद इन 1 ईयर। तो आप भी ऐसी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो। तो आप मेरे मेंटरशिप में आ जाते हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ, कैसे आपको पहले महीने 30,000 की इनकम को जनरेट करना है, मैं आपको प्रॉपर रोड मैप देता हूँ। अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो तो सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको अल्फा ग्रुप का मेंटरशिप मिलेगा। उसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1-1 साल के अंदर 1-1 करोड़ की इनकम को जनरेट किया है। तो अगर आपको उनकी ट्रेनिंग्स मिलेगी तो आप सोचो कितना ज़्यादा ग्रो करोगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा।